हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मतलब ये एक ऐसी ट्रॉफी है, एक ऐसी बायलैटरल सीरीज है जिसको शुरू होने में अभी लगभग 3 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन इसके पहले ही माइंड गेम जो है वो लगातार शुरू हो गए हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्लेजिंग के लिए जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया के जो टीम मेंबर्स हैं, तेज गेंदबाज हैं, कप्तान हैं, उनकी तरफ से लगातार कई बड़े बयान आ रहे हैं, जिसको लेके आज इस शो में हम चर्चा करेंगे कि भाई उन बयानों का मतलब क्या है और उनके मायने क्या निकल के सामने आते हैं। पूरे इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के समीकरण पे, उन बयानों पे डिस्कस करेंगे। मेरे साथी दीपेश मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि तेज गेंदबाज, रॉ पेस वाले तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, इन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेके एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। क्या है ये पूरा बयान, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले माइंड गेम शुरू हो चुका है और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर अब मिचेल स्टार्क का बड़ा बयान सामने आ गया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एशेज के बराबर है, मतलब मिचेल स्टार्क ने इतना बड़ा बयान दे दिया है। इसको लेकर एशेज बहुत पसंद की जाती है, सबसे बड़ी इनफैक्ट बायलैटरल सीरीज कही जाती है जो दो देशों के बीच में होती है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और उससे कंपेयर किया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को। और मिचेल स्टार्क का मानना है कि भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो अब कहीं ना कहीं बराबर हो चुकी है एशेज के। 5 मैचों की सीरीज ज्यादा रोमांचक है। बता दें कि कई बार से पिछले 2 या 4 टेस्ट मैचों की हम सीरीज खेलते थे, इस बार पहली बार है जब हम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेंगे। उन्होंने कहा कि हम क्लीन स्वीप करके ट्रॉफी घर लाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कई बार से, इनफैक्ट अगर पिछले 10 साल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के हाथ ये ट्रॉफी केवल दूर से ही आई है, टच उन्होंने कभी नहीं किया है। ये चीजें हैं और कहीं ना कहीं इस बार इस ट्रॉफी को जीतना चाहते हैं, लेकिन उनका आत्मविश्वास कुछ ज्यादा दीपेश नहीं बढ़ गया। उनका कहना है कि भाई क्लीन स्वीप करके ट्रॉफी अपने पास लेना चाहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस के केस में तो भाई हर किसी ने हर बार मुंह की खाई है, कुछ वैसा ही इनके साथ हो रहा है। 10 साल से, अभी क्या बोला आपने, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को सिर्फ दूर से देख ले रहे, दूर से देखा, हाथ भी टच नहीं कर पा रहे। वही होगा इस बार भी। अगर इस तरह की ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम ने अगर उस चीज को ईगो पे ले लिया तो बड़ी दिक्कत की बात होगी आपके लिए। और फिर अगर आप देखेंगे पिछला रिकॉर्ड अगर निकाल के देखेंगे, 10 बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज जीती है भारत ने, 5 जीती है ऑस्ट्रेलिया ने। इतना डोमिनेट किया भारतीय टीम ने, उनके घर में जाके पिछली 2 सीरीज उनको हराया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ इंडिया में रिकॉर्ड्स देखेंगे, यहाँ तो फिर कोई बात ही नहीं होगी कि ऑस्ट्रेलिया कुछ करती भी आके। तो जब इतना शानदार रिकॉर्ड है, जब घर में हरा रहे हैं, बाहर हरा रहे हैं, अपने घर में हरा रहे हैं, उनके घर में जाके हरा रहे हैं, पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं अपनी सी टीम से, उनके जो फोर्ट कहा जाता है गाबा, उसको कहीं ना कहीं उसको तोड़ के एक टेस्ट सीरीज जीत के आते हैं, तो हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो जाती है। एकदम नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस हो जाता है, नेक्स्ट लेवल का। तो इस तरह के बयान, और वो भी क्लीन स्वीप। आज की डेट में टीम इंडिया को अगर चांद पे ले जाके क्रिकेट खिला दो तो वहां ना हरा पाए कोई टीम इंडिया को क्लीन स्वीप के मामले में। तो ये तो खामा की बेतुकी बातें हैं। और इस बार अपना भी फुल स्क्वाड जाएगा, कोई सी टीम नहीं, कोई बी टीम नहीं, जिसके कोच होंगे गौतम दा गंभीर और साथ में विराट कोहली। क्या जोड़ी बनेगी, क्या मजा आएगा क्रिकेट देखने में। क्लीन स्वीप होगा नहीं होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, ये जो प्लेयर्स अपनी रिटायरमेंट के एकदम एज पे खड़े हुए हैं, अपने घर में एक और सीरीज हारने से बच जाएं किसी तरीके से। बिल्कुल, ये उनकी सोच होगी कि किसी तरीके से एक सीरीज में बच जाएं ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं। लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कब से शुरू हो रही है, सबसे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस तरीके से सीरीज जो है वो शुरू होगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। 1991, 1992 से खेली जा रही है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और पहली बार दोनों देशों के बीच 5 मैच की ये सीरीज खेली जाएगी। बता दिया आपको हमने कि भाई अब तक 5 मैचेस की सीरीज कभी नहीं खेली है दोनों देशों ने। 22 नवंबर से इस सीरीज की शुरुआत होगी और पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया ने कोई भी सीरीज जीती नहीं है और इस बार अपने घर में सीरीज जीतना चाहेगी ऑस्ट्रेलिया। दीपेश, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एक देश के लिए, मतलब आप अपने गढ़ को, अपने घर को अपना गढ़ बनाना चाहते हैं और वो आप नहीं बना पा रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार। और आप जब इंडिया आते हैं तो इंडिया आपको बुरी तरीके से पीट देती है, क्लीन स्वीप ऑलमोस्ट कर देती है, इस तरीके से हराती है जैसे आप एकदम कोई बच्चों वाली टीम हो। लेकिन जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया आती है, आप जीतना तो दूर की बात है, आप इस तरीके से बुरी तरीके से पिटे जा रहे हो। मतलब मुझे लगता है इनका सपना तो बस इतना होगा कि इस बार टेस्ट सीरीज अगर हारे ना तो कम से कम ड्रॉ पे ही खत्म करा लें, बस हार नसीब ना हो इस बार। हाँ, मतलब जीतना तो बहुत क्लीन दूर की स्वीप बात तो बहुत दूर है यार। क्लीन स्वीप कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इस इंडियन टीम को,
जिसके सारे खिलाड़ी फिलहाल फॉर्म में हैं। हम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से खदेड़ा है हमने, और अभी भी बेशक T20 वर्ल्ड कप जीत गए, लेकिन वो ODI वर्ल्ड कप के फाइनल की जो हार है ना, वो चुभती है अंदर। अभी भी तो बची हुई है। ऑस्ट्रेलिया को जितनी बार रोहित शर्मा और उनके लड़के फेस करेंगे, हम तो भाई बदले की भावना से ही खेलेंगे। जब हमारे अंदर इतनी है तो प्लेयर्स के अंदर कितनी होगी, मतलब क्या खीस किस तरह की होगी एक पर्टिकुलर टीम को लेकर जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और स्लेजिंग हो चाहे कुछ भी हो, पिछले कुछ मतलब एक दशक की बात करें तो पूरा बराबर का हमला अपनी टीम की ओर से मिला है। पिछली 5 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप निकाल के देख लो, 4 टीम इंडिया ने जीती है। दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जिसने ऑस्ट्रेलियन टीम को उसके घर में या अपने घर में इस तरीके से डोमिनेट किया? मैं आपसे पूछता हूं, कोई ऐसा आप मेरे को कंट्री बता दो, या फिर कोई प्लेइंग कंट्री बता दो, या कोई क्रिकेट प्लेइंग नेशन बता दो जिसने ऑस्ट्रेलिया को इस तरीके से डोमिनेट किया हो जैसा टीम इंडिया ने किया है। तो ये बेतुकी बातें, खैर ऑस्ट्रेलिया करने को क्लीन स्वीप भी कर सकती है, ऑन अ गिवन डे बड़े अच्छे हैं, लेकिन इंडियन टीम इज इंडियन टीम। और फिर जब बॉर्डर गावस्कर सीरीज की बात आती है तो इसको हम ईगो पे लेके खेलते हैं, सिर्फ खेलते नहीं है, इसमें हमको स्पेशल करना होता है, जीतना होता है। तभी अजिंक्य रहाणे ने एक सी टीम के नेट बॉलर्स के साथ गाबा जैसे फोर्ट्रेस को तोड़ा था, वहां जीत के हम आए थे। हैट्स ऑफ टू ऋषभ पंत एंड शुभमन गिल, जिस तरह की बैटिंग उन्होंने वहां की थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बात जब आती है तो हमारी ईगो की बात होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये देख सकते हैं आप ऋषभ पंत उस मैच के बाद के लम्हे। कार्तिक त्यागी को आप यहां पे देखेंगे, 20 साल का एक लड़का ऑस्ट्रेलिया में विकेट उठा के घूम रहा है वहां पे, किस तरीके से कितनी स्पेशल है ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गावस्कर सीरीज हमारे लिए। और फिर हमारे घर में अभी आए थे तब तो पिटके गए थे, 2 कप्तान बदल दिए एक ही सीरीज में, फिर भी हार गए। उससे पहले जितनी बार आए हैं हारे हैं। 2014 आखिरी बार, टू बी वेरी करेक्ट, 2-0 से लोग जीते थे जब विराट कोहली कैप्टन नए बने थे, महेंद्र सिंह धोनी भी इस टेस्ट सीरीज में चले गए थे। उसके बाद से जैसा उन्होंने कहा कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज की जो ट्रॉफी है वो हमारे आगे तो आती है, लेकिन उसको हम छू नहीं पाते। पहले सपने ले रहे थे कि इंडिया को उसके घर में जाके हराएंगे, सबका सपना है। स्टीव स्मिथ का, डेविड वार्नर कहते कहते रिटायर ही हो गए, बिल्कुल, और मिचेल स्टार्क। अब जब इंडिया वहां जा रही है तो उसको 5-0 से हराने की बात करते हैं। भैया हम इंग्लैंड नहीं है। पहली बात तो ये कि हम ऑस्ट्रेलिया में आते हथियार डाल देते हैं, हम स्लेज भी करते हैं, वहां की पब्लिक से भी लड़ लेते हैं, हम प्लेयर्स से भी लड़ लेते हैं, भिड़ लेते हैं। अगर हमको कोई बेबी सिटर बोलता है तो हम उसको टेम्पररी कैप्टन भी बोल देते हैं। तो ये चीजें हैं अपने केस में। हाँ, बस ये न्यू इंडिया है जिसको विराट कोहली ने बिल्ड किया है। बहुत ज्यादा हद तक उन्हीं को इस बात का क्रेडिट जाता है कि जितना कोई उंगली करेगा उससे डबल हम करेंगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं स्पेशल बनाती है इस टीम इंडिया को। और क्लीन स्वीप तो बहुत दूर की बात है, मैं फिर भी अभी कहूंगा कि इंडियन टीम एटलीस्ट 3-2 या फिर आप इसको 3-1 से इंडिया के केस में जा रही है, एक आध टेस्ट अगर ड्रॉ भी हुआ तो। चलिए जी, और देखिए तैयारी बहुत कमाल की चल रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है बताए ना, लेकिन अंदर अंदर तैयारी बहुत तगड़ी चल रही है। उनके कप्तान साहब जो हैं उन्होंने भी एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले। क्या है फैसला ग्राफिक्स के जरिए पहले आपको वो बताते हैं, उसके बाद उस पर भी चर्चा करेंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले पैट कमिंस का एक बड़ा फैसला क्या है कि भाई बड़ी सीरीज से पहले 2 महीने के ब्रेक पर जाएंगे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान, चूंकि अमेरिका में मेजर लीग खेलकर लौटने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया है। और आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं होंगे वो, यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज होगी उसमें वो हिस्सा नहीं होंगे। WTC के फाइनल से ही लगातार पैट कमिंस जो है वो मैदान पर नजर आए हैं। फिर IPL भी बीच में उन्होंने खेला था और लगातार इंटरनेशनल ड्यूटी पर भी हैं, तो कहीं ना कहीं तैयारी जोरों शोरों पर है। पैट कमिंस ने कुछ बयान भी दिया है, ऑफिशियल बयान उन्होंने क्या दिया, उनकी पूरा बयान उनका दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे कि भाई पैट कमिंस की इन बातों का मतलब क्या निकलता है। पैट कमिंस ने कहा है कि देखिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए खुद को तरोताजा रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए मैं 8 हफ्ते का ब्रेक ले रहा हूं। पिछले 18 महीने से मैंने लगातार गेंदबाजी की है, ऐसे में बड़े टूर्नामेंट से पहले ब्रेक लेना जरूरी था। मैंने अभी तय यहां ये ट्रॉफी नहीं जीती है, मैंने अभी तक ये ट्रॉफी नहीं जीती है, और ये एक ऐसी ट्रॉफी है जिससे हमारी टीम के कई खिलाड़ी नहीं जीत पाए हैं। इस बार गर्मियों में हमारी टीम के सामने यही लक्ष्य है कि भाई ये ट्रॉफी जो है इसको अपने नाम करना है। हाँ, मतलब आप कह सकते हैं कि इस समय पैट कमिंस भी ही इज अ मैन विद अ गोल्डन आर्म, जिन चीज पे वो उंगली रखते हैं वो चीज सोना बन जाती है। लेकिन नहीं बनी भाई, बॉर्डर BGT नहीं बनी। आए थे ना अभी इंडिया आए थे तो कप्तानी छोड़ के घर जाना पड़ गया था, कोई सोना पोना नहीं बनती है। 2 टेस्ट मैचों में उन्होंने कप्तानी की थी, हारे थे। स्टीव स्मिथ के आने के बाद कैसे तैसे एक टेस्ट मैच टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियन टीम ने जीता था। कोई ऐसा केस नहीं है कि सोना बनेगी इंडिया के केस में, और BGT के केस में ऐसा कुछ नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में भी आए, कहां सोना बन गया, हार के गए। वहां भी रोहित ने बुरी तरीके से मारा, आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर को 4 छक्के मार दिए। कप्तान नहीं थे बेचारे, कप्तान नहीं थे, खेल तो रहे थे। सोना बनाने वाली बात है, नहीं बना पाए ना सोना। तो ये
खैर एनीवे, वो एक चीज़ था, एक पल था, एक खराब दिन था 19 नवंबर का हमारे जीवन में, वही आखिरी था, वही हो भी आखिरी, मैं यही चाहूँगा। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया जहाँ मिलेगी चुन चुन के मारेंगे, हर एक को मारेंगे, घेर घेर के मारेंगे। मैं तो यही सोचता हूँ, इस लेवल की हेट्रेड है उस टीम के लिए मेरे अंदर। तो भाई हारते हैं, उनके कंधे झुकते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है। सीधी सी बात है, क्योंकि इन्होंने जिंदगी भर का एक दुख दर्द दे दिया ना हमको एक ही दिन के अंदर। तो वो अब वो चाहे बॉर्डर गावस्कर सीरीज हो, T20 वर्ल्ड कप हो, जितनी बार मिले, जहां मिले, इनफैक्ट हॉकी का मैदान हो, अभी 52 साल बाद हराया ऑस्ट्रेलिया, तो जहां मिले पीले कपड़ों में उसमें मारो बस जितना हो सके। चलिए, तो दीपेश की जो थॉट प्रोसेस है, बिल्कुल बहुत सारे इंडियंस हमारे क्रिकेट फैन जो हैं वो यही सोचेंगे, क्योंकि 19 नवंबर को एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया को कुछ खास पसंद करते हैं भारतीय क्रिकेटर्स और भारतीय क्रिकेट फैंस भी। जहां जहां ऑस्ट्रेलिया मिले वहां वहां उनको चुन चुन के मारो। दीपेश ने अभी ये बात बोली दी है। चलिए दीपेश, एक बात बताइए, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई एशेज का बहुत पुराना इतिहास है, 5 टेस्ट मैच की एक सीरीज होती है, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट की निगाहें उस पर चली जाती हैं कि भाई इस बार एशेज होने वाला है, आपके सामने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें होने वाली हैं। क्या वाकई में आज की डेट में, जो मिचेल स्टार्क का एक बयान था स्टार्टिंग में, हमने बताया कि भाई एशेज से ऊपर हम उठ चुके हैं या एशेज के बराबर के टक्कर की ये सीरीज है, मुझे लगता है आज की डेट में शायद ये एशेज से भी ऊपर की सीरीज है। एशेज से बड़ी है, एशेज से बड़ी है। एशेज से बड़ी इसीलिए है क्योंकि आप जो अब टक्कर देखेंगे दो दुनिया के सबसे बेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशंस के बीच देखेंगे, वो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल खोल के देख लो या फिर टेस्ट रैंकिंग्स में देख लो, नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 इंडिया है। तो टक्कर की अगर बात करेंगे और स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो एशेज से बहुत ऊपर है फिलहाल की डेट में, अगर एट द करंट मोमेंट अगर आप पूछेंगे 10 सालों में, क्योंकि इंग्लैंड ने पिछले किसी भी एशिया सीरीज को जीता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया उनके घर में भी जाके डोमिनेट करता है, अपने घर में जब खेलते हैं तब तो इंग्लैंड नजर आता ही नहीं है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के आगे एकदम कंधे उनके झुके होते हैं। तो एशियज वो अब नहीं रहा है, वो जो टक्कर 2005, 2009 की सीरीज, 2011 की सीरीज, इनमें देखने को मिलती थी। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 15 साल से एशियज को डोमिनेट किया है, हारी नहीं है वो टीम एक भी बार। तो फिर बिल्कुल अगर आप फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो एक ही टीम है जिसके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया का हाँ भाई दमखम निकल जाता है, वो है टीम इंडिया। विराट कोहली की टीम इंडिया, उसके बाद अजिंक्य रहाणे और अब शायद अब आने वाले समय में रोहित शर्मा की टीम इंडिया। हमने अलग अलग कप्तानों के अंडर डोमिनेट किया है ऑस्ट्रेलियन टीम को, क्योंकि फिर वही बात है, मैं एक ही बात कहूंगा, एक इकलौती टीम अगर आप उठा के देखेंगे पूरी दुनिया में जिसको टीम इंडिया ईगो पे लेती है तो वो ऑस्ट्रेलियन टीम है कि हाँ किसी से भी हार जाए, इनसे नहीं हारना है। तो इस केस में जब आप किसी टीम के अगेंस्ट उतरते हो तो भाई वैसे भी दुनिया का सबसे पावरफुल बोर्ड, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम, सबसे कंसिस्टेंट क्रिकेट टीम अगर कोई है तो इंडियन टीम है। और इंडियन टीम जिस तरीके का प्रदर्शन कर रही है स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो उम्मीद यही है कि इस बार भी खाली हाथ नहीं लौटेगी। जो वो मतलब जिसकी बात की जाती है, जिस गोल से ट्रॉफी की ये जो स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे हैं, ये फिर से एक बार घर वापस आए और इंडियन टीम इसको लेके आए अपने साथ। चलिए जी, रोहित शर्मा का ये पहला दौरा होगा एक इंडियन कैप्टन के तौर पे ऑस्ट्रेलिया का, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, और गौतम गंभीर भी सीरीज में जाएंगे। कैसी ये सीरीज रहने वाली है ग्राफिक्स के जरिए पहले आपको ये बताते हैं, और ऑस्ट्रेलिया को क्यों इतनी डेस्परेटली ये ट्रॉफी चाहिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नवंबर में खेली जाएगी, बताया हमने, ये 22 नवंबर से सीरीज की शुरुआत होगी। 5 टेस्ट मैच की ये सीरीज होगी और पहली बार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 टेस्ट मैच की सीरीज होगी। WTC फाइनल में जगह बनाने के लिहाज से ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और पिछले करीब 1 दशक से ट्रॉफी पर भारत का कब्जा है, और शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को घर में ट्रॉफी जीतने का भी इंतजार है। ऑस्ट्रेलिया डेस्परेटली ये चाहती है कि ये ट्रॉफी उनके पास आए, और कहीं ना कहीं दीपेश मुझे लगता है कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है, कमाल की सीरीज होगी, और शायद इन सब के बीच में कि भाई दोनों देश कमाल के देश हैं, बढ़िया क्रिकेटिंग नेशन है, टक्कर की फाइट होती है, इन सब के बीच में WTC हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि WTC के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा हो जाता है अगर भारत इस सीरीज में बेहतर करता है। हालांकि उसके पहले हमारे पास होम टेस्ट सीरीज बहुत सारी हैं, और 5 मैचों में अगर हम बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं तो हमें बॉर्डर गावस्कर में भी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलिए, इसके पहले नाथन लियोन का भी एक तगड़ा बयान आया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले। उन्होंने क्या कहा, और प्रेडिक्शन और भविष्यवाणी का ये जो दौर है ये लगातार जारी है, हर खिलाड़ी अपने भविष्यवाणी को लेके प्रखर है, बोल रहा है लगातार। नाथन लियोन ने क्या कहा ये आपको बताते हैं। पिछले 10 साल से एक लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है, और इस बार इस खास जीत के लिए भूख और ज्यादा बढ़ गई है। मेरे बयान को गलत ना समझा जाए, भारतीय टीम कमाल की है, वो गजब की चुनौती देने वाली टीम है, लेकिन इस बार इस ट्रॉफी पर कब्जा करने के लिए मेरी भूख भी बहुत ज्यादा है। तो भाई साहब, क्या ये भूख इंडियन प्लेयर्स की नहीं होगी? क्या ये भूख कप्तान रोहित शर्मा की नहीं होगी? क्या ये भूख गौतम गंभीर द गौतम गंभीर जो इंडिया के कोच होंगे, टेस्ट सीरीज वो पहली बार एज अ कोच जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, क्या ये भूख दीपेश उनके अंदर नहीं होगी?
हमारे अंदर तो 10 साल से है और ऐसी है कि हर बार खाली हाथ हम आते ही नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ लेके आते हैं, हर बार ट्रॉफी लेके आते हैं। तो बट इस बार थोड़े से डेस्परेट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मतलब हर एक करंट प्लेयर, हर एक फॉर्मर प्लेयर के मुंह से आप एक ही बात सुनेंगे कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। मतलब कमिंस ने उसके लिए आप देखेंगे कि रेस्ट ले लिया 2 महीने का, मिचेल स्टार्क पहुंच गए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने, जबकि इंग्लैंड के सामने सीरीज है, इंग्लैंड के सामने उस टीम का हिस्सा नहीं होंगे पैट कमिंस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है यार, ये तो वाकई में बहुत बड़ी बात है कि मतलब इंग्लैंड की टीम को छोड़ के, जैसे इंग्लैंड की टीम को राइवल्स मानते हैं, उसे छोड़ के इंडिया के लिए वेट कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ फिर नज़र आती है, समझ में आती है कि इंग्लैंड की मतलब इंडियन टीम कितनी सीरियसली इंडियन टीम को ये लोग लेते हैं, कितना ज़्यादा डेस्परेट है इंडिया को बीट करने के लिए, स्पेशली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के केस में भी एक इंटरेस्टिंग बात है ना कि इन्होंने भी पिछले कुछ समय में कुछ चीज छोड़ी नहीं है, सब जीत चुके हैं ये भी, बिल्कुल। वर्ल्ड कप से लेके एशिस से लेके T20 वर्ल्ड कप से लेके इनको हराने में और इतना मजा आता है, मजा आता है शायद। हाँ, बट एक ही चीज है जिसमें डोमिनेट नहीं कर पाए हैं, वो है BGT बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। वहां इंडियन टीम 10 साल से डोमिनेट कर रही है और अपने आप में कितना अच्छा फील कराता है कि हम ऑस्ट्रेलियन टीम को डोमिनेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सीरीज में, जिसको दुनिया में कोई डोमिनेट नहीं कर पाया इतने सालों में। पिछले 30-32 सालों में किसी ने डोमिनेट किया तो इंडियन टीम ही है। तो इससे पता लगता है हमारा क्रिकेट बहुत ऊपर पहुंच चुका है। जहां पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के अगेंस्ट कहीं ना कहीं अपने ही घर में स्ट्रगल कर रही है, बाबर आजम 0 पे आउट हो जाते हैं, वहीं हमारी टीम है जो 36 पे ऑल आउट होने के बाद भी सीरीज खींच लाती है ऑस्ट्रेलिया के मुंह से। बिल्कुल जी, और इसी वजह से एक बड़े पुराने कप्तान है, बड़े पुराने क्या मतलब ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी कप्तान है रिकी पॉन्टिंग साहब, उन्होंने भी बयानबाजी शुरू कर दी है इस सीरीज के पहले। बहुत सारी कयास लग रहे थे जब गंभीर कोच नहीं बने थे कि क्या ये भारतीय टीम के कोच बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे, खैर वो पुरानी बात हो गई। लेकिन अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे उन्होंने भी अपनी भविष्यवाणी कर दी है, सब कर रहे हैं, उन्होंने भी कर दी है। क्या कहा है रिकी पॉन्टिंग साहब ने ग्राफिक्स के जरिए, पहले आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट बयान उनका क्या था। गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी पर रिकी पॉन्टिंग का बड़ा बयान आया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने सिर्फ एक सवाल है, ये उन्होंने पूछा है, ये उन्होंने बताया है। कहा कि स्टीव स्मिथ के ओपनिंग करने को लेकर यह सवाल है कि क्या स्टीव स्मिथ इस बार ओपनिंग करते नजर आएंगे। ओपनर डेविड वार्नर चूंकि अब संन्यास ले चुके हैं, एक अच्छे खासे लेजेंडरी ओपनर रहे हैं। जनवरी 2004 में आखिरी बार टेस्ट मैच जो है वो 2024 में इनफैक्ट जो है वो आखिरी बार खेला था। लेकिन खैर सवाल यह है दीपेश कि डेविड वार्नर होते तो क्या कर लेते, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मैंने तो आज तक कभी डेविड वार्नर को कुछ एक्साइटिंग नेक्स्ट लेवल एक्स फैक्टर वाला काम करते देखा नहीं है। स्टीव स्मिथ जो शायद बेहतर कर सकते थे अपनी पोजीशन पे, उनको अब ओपनिंग कराने की बात हो रही है। वो ओपनिंग पता नहीं कितनी बेहतर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो बात की बात है। लेकिन डेविड वार्नर को जो लगातार ऑस्ट्रेलियंस या ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये जो एक माहौल सा क्रिएट कर रही है कि भाई हम डेविड वार्नर को बहुत मिस करेंगे, मुझे तो नहीं लगता उनको मिस करना चाहिए। ऐसा क्या खास कर दिया उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, आज तक कोई खास, उनका रिकॉर्ड ओवरऑल बहुत शानदार है, कमाल के खिलाड़ी हैं नो डाउट, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल क्रिकेट, व्हेन इट कम्स टू बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, मैंने तो नहीं देखा कि डेविड वार्नर ने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पारी खेली हो। 10 साल पहले किया था, मतलब जब इंडियन टीम हारी थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आखिरी बार 2014 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो ऑस्ट्रेलिया में ही टेस्ट सीरीज थी, वहां मारा था इंडियन टीम को सही ठीक ठाक। लेकिन उसके बाद उसके बाद ये है कि उसके बाद कुछ नहीं कर पाए, सीरियसली कुछ नहीं कर पाए, चाहे हमारे घर में खेलने हैं चाहे अपने घर में जितनी बार खेले हैं, कुछ बहुत ज्यादा खास डेविड एक सीरीज से तो बैन ही थे जो विराट कोहली कैप्टनसी में सबसे पहले हम जीते थे, बॉल टेम्परिंग, ये माहौल बनाने वाली बात है। अब ये अलग बात है कि डेविड वार्नर की जगह जो ओपनिंग करने जो बंदा आएगा वो स्टीव स्मिथ है। स्टीव स्मिथ से ओपनिंग नहीं हो रही है, अभी कोई बहुत ज्यादा आंकड़े उनके अच्छे हैं नहीं ओपनिंग में, और जब स्टीव स्मिथ को आप ओपन करा देते हैं तो नंबर 4 आपका हो जाता है खाली, जो कि स्टीव स्मिथ बहुत अच्छे से होल्ड कर रहे थे इतने टाइम से। अब ऑप्शंस आपके पास कहां हैं, आप ये देखिए, ओपनिंग पे उन्हें उतार देंगे तो 4 किसको खिलाएंगे, वो टीम फंसी हुई है, अपनी कंप्लीट है। हमने जायसवाल को एक परफेक्ट ओपनर बना लिया, नंबर 3 पे शुभमन गिल को सेटल कर दिया है, नंबर 4 पे कोहली हमारे हैं, 5 ऋषभ पंत, 6 जडेजा, या फिर बीच में और डाल लीजिए आप सरफराज खान हो गए, चलो सरफराज खान भी नहीं खेलेंगे, श्रेयस अय्यर हैं, KL राहुल हैं, कितने नाम हैं आप गिनते जाइए, हमारे पास बहुत प्लेयर हैं हर एक स्पॉट के लिए। और शायद इसके लिए राहुल गांधी को हमेशा राहुल द्रविड़ की तारीफ की जानी चाहिए, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब हद तक 10 साल तक एक अच्छी बेंच स्ट्रेंथ तैयार की, जिसकी वजह से एक एक नंबर के लिए हमारे पास 4-4, 5-5 खिलाड़ी हैं, और इसी वजह से शायद आज भारतीय टीम इतनी बेहतर है और ऑस्ट्रेलिया टीम थोड़ी सी डिप करती है जब भारतीय टीम के अगेंस्ट फेस करने की बात आती है। तो बिल्कुल जी, राहुल द्रविड़ की तारीफ होनी चाहिए और राहुल गांधी की भी होगी, मतलब वो खुद भी तारीफ करेंगे इंडियन टीम की अगर ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम जीत के आते हैं तो, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि भाई रिकी पॉन्टिंग ने क्या बयान दिया है। उन्होंने एक लंबा चौड़ा बयान दिया है, बैक टू बैक दोनों बयान आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया के साथ ही हूं, मैं कभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं हो सकता, सीरीज के बीच में कोई ना कोई एक
मैच ड्रॉ होगा, किसी एक आध मैच में मौसम खराब हो जाएगा। मैं यूं कहूंगा कि यह सीरीज 3-1 से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाएगी। यह था उनका पहला बयान, इस पर दीपेश से कमेंट लेंगे, लेकिन उसके पहले दूसरा बयान। ये बहुत जबरदस्त सीरीज होने वाली है। पिछली कुछ सीरीज के नतीजे को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के खिलाफ बहुत कुछ साबित करना चाहेगी। इस सीरीज का एक और अहम पहलू यह भी है कि इसमें 5 मैच खेले जाएंगे। पिछले कुछ सीरीज में 4 मैच ही खेले गए थे। 5 मैच सोचकर ही हर कोई उत्साहित है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत से मैचेस ड्रॉ होंगे। दीपेश, पहले बयान पे उनके वापस आते हैं। 3-1 का रिजल्ट इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया है। आपको क्या लगता है, ये 3-1 वो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ये इंडिया के पक्ष में है? नहीं, क्योंकि इसके पीछे उन्होंने बयान दिया भी है ना कि वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आप उस देश से हैं, उस नेशन से हैं, उसकी कप्तानी कर चुके हैं, तो अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो उनका दिल से तो नहीं आया ये बयान कि तो क्रिकेट के अगेंस्ट तो मत जाइए, कम से कम प्रैक्टिकलिटी देखिए। दोनों टीमें किस लेवल पे खड़ी हैं, किस तरीके की फॉर्म में हैं, किस तरीके का प्रदर्शन कर रही हैं, उसके बाद इस तरीके के बयान दीजिए। 3-1 से ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। आप इतने लेजेंडरी कप्तान हैं, इस तरीके के बयान देके आप अपना मजाक क्यों उड़ाना चाह रहे हैं? मजाक तो खैर हाँ बन ही जाएगा जब हारेगी ऑस्ट्रेलियन टीम तो, लेकिन पहले से बात नहीं की जानी चाहिए। मतलब अगर हम भी ये सोचेंगे कि ऑस्ट्रेलिया आराम से हार जाएगा तो फिर वो भी ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हद तक आपको हाथ पैर मारने होंगे, जितना आपने पिछली 2 सीरीज में मारे, शायद उससे ज़्यादा इस बार। ठीक है, आपने नेट बॉलर्स के साथ उनको बीट कर दिया, एक युवा टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया गाबा पे, लेकिन इस बार मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम भी अब चेंज हो चुकी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल वो टीम भी जीती है और जब उनको भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए पॉइंट्स चाहिए होंगे, उनको टीम इंडिया को हराना होगा, तभी वो जाके फाइनल में पहुंच पाएंगे। तो इस वजह से वो भी सीरीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और इस वजह से शायद मतलब ओवर कॉन्फिडेंस अपने लोगों को भी नहीं होना चाहिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से अभी तक हम सोच के जाते थे ऑस्ट्रेलिया, वैसे ही तैयारी करके ऑस्ट्रेलिया दोबारा जाना चाहिए। खैर दीपेश, देखिए, अगर ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से लगातार वार हो रहा है, लगातार बयानबाजी हो रही है, लगातार भविष्यवाणी की जा रही है, तो इंडियन जो सीनियर खिलाड़ी हैं या इंडियन एक्सपर्ट्स हैं या इंडियन पूर्व खिलाड़ी हैं, वो भी कुछ कम नहीं है। रवि शास्त्री, आपने नाम सुना होगा। मतलब अगर इंडियन क्रिकेट में एक कोच या डायरेक्टर के तौर पर इनकी सीवी खंगाली जाए तो सबसे बड़ी अचीवमेंट इनकी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना। 2 बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है इनकी और विराट कोहली की जोड़ी ने। और इस बार रवि शास्त्री कोच तो नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने क्या कहा कि इस बार की सीरीज में रिजल्ट क्या होने वाला है, भविष्यवाणी उन्होंने भी कर दी है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज से पहले रवि शास्त्री की बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। उन्होंने कहा कि भाई इस बार फिर भारतीय टीम बनेगी विजेता, सीरीज जीतने की हैट्रिक बनाएगी टीम इंडिया। पिछली 2 बार से भारतीय टीम जीत रही है ऑस्ट्रेलिया में जाके। याद रखें, भारत ने पिछले 2 दौरों पर ऑस्ट्रेलिया को हराया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 1 दशक में सीरीज नहीं जीती है। तो ये तमाम सारे जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं रवि शास्त्री भी प्रैक्टिकलिटी के तौर पे ही ये बयान दे रहे हैं। और रही बात हैट्रिक की, तो वो ऑलरेडी भारतीय टीम लगा चुकी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराने की हैट्रिक इस बार क्या लगा पाएगी भारतीय टीम? क्लियर कट आंसर, लगा देगी। लगा देगी। हाँ, जिस तरह की अगर क्लियर कट आपने पूछा है तो लगा देगी, क्योंकि फिर वही बात है, मैं उसी चीज पे लगातार घूम के आऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया को जब हम फेस करते हैं तो एक अलग इंडियन टीम नजर आती है, दुनियादारी से अलग एक टीम जब खेलते हुए आप देखेंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडियन टीम को देखेंगे। और शायद इस वजह से मैं ये मानता हूं कि नहीं, इस बार भी जो रवि शास्त्री ने जो भविष्यवाणी की है कि हम हैट्रिक लगा देंगे जी, बिल्कुल लगा देंगे। एक कंप्लीट टीम है हमारे पास, अच्छे खासे बॉलर हैं। अब जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद सिराज हैं, मोहम्मद शमी रिकवर होकर आ चुके हैं, अश्विन है, आप नाम गिनते रहिए। बस ऊपर बल्लेबाजी लाइनअप से लेकर नीचे गेंदबाजी लाइनअप तक लड़ती है अब टीम इंडिया। आप छोड़ती नहीं है, हम जीतने के लिए जाते हैं। 4थे-5वें दिन अगर टेस्ट मैच जा रहा है तो हम उसे जीतने के लिए जाते हैं। इसी वजह से शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को हम इतना डोमिनेट कर रहे हैं इतने सालों से, और मैं ये मानता हूं कि हैट्रिक लगा देगी। मतलब ये 10 साल का जो सिलसिला है वो इस बार में नहीं टूटेगा। चलिए जी, उम्मीद यही करेंगे, पूरा इंडियन क्रिकेट फैंस जितने हैं वो यही उम्मीद करेंगे कि दीपेश की बात सच हो, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराने की हैट्रिक हम लगा पाएं इस बार, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। और देखिए, शुरुआत जहां से हमने की थी वहीं पे दोबारा वापस आते हैं कि भाई एशेज जो सीरीज है उससे कहीं ना कहीं ये सीरीज अब बहुत ऊपर उठ चुकी है। मिचेल स्टार का मानना है कि एशेज के बराबर हो गई है। नो डाउट उस सीरीज का अपना एक इतिहास है, बहुत बड़ी रिच हिस्ट्री है, लेकिन आज की डेट में अगर आप एक क्रिकेट फैन के तौर पे एक कॉमन पर्सपेक्टिव से किसी एक पक्ष की तरफ ना टिल्ट होते हुए अगर केवल क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आज ये सीरीज जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो कहीं ना कहीं एशेज से बहुत ऊपर जा चुकी है। बहरहाल
इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। ऑस्ट्रेलिया के इस पूरी सीरीज पर हमारी पूरी नजर बनी रहेगी। क्या बयानबाजी होती है, क्या कुछ राजनीति होती है, क्या कुछ नए नए माइंड गेम्स होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया स्लेज करने के लिए जानी जाती है। उनकी मीडिया बहुत सारा माहौल बनाती है। इन सब पर हमारी नजर रहेगी और सारी चीजें आप तक पहुंचाना हमारा काम है, जो हम तुरंत आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने अलग अलग माध्यमों के जरिए। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।